Hello बच्चों, let us read this question. This question says, among the following, the correct statement is R. और हमारे options हैं. Option A, AlCH3 whole thrice has 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure. Option B, BH3 has the 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure. Option C, the Lewis acidity of BCl3 is greater than that of AlCl3. Option D, AlCl3 has the 3 center 2 electron bonds in its dimeric structure. So हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से. सो अब हम चेक करेंगे इन सारे स्टेटमेंट्स को. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड लुइस एसिड स्ट्रेंथ. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए में मॉलिक्यूल गिवन है वो है AlCH3 होल थ्राइस. सो अगर हम देखें तो जो AlCH3 होल थ्राइस है उसका जो डाइमर फॉर्म होगा उसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं हो जाएगा Al2CH3 होल 6. अब अगर हम देखें तो जो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. यानी कि जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये वाला, जिसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो s वाला इलेक्ट्रॉन है वो अब p में चला जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए वो हो जाएंगे 3. इसी तरीके से जो Al है वो CH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. बट अब यहाँ पे हमको डाइमर फॉर्म करना है. सो डाइमर के केस में होगा क्या कि हमने ले लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम और इस तरफ भी हमने एक और एल्यूमिनियम ले लिया क्योंकि डाइमर है. यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 CH3 ग्रुप इस तरफ जुड़े हुए हैं और 2 CH3 ग्रुप इस तरफ जुड़े हुए हैं. अब बचा एक CH3 और यहाँ पे भी एक CH3. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो उसमें से 2 से उसने बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, यानी कि बचा होगा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के पास और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के पास. सिमिलरली कार्बन के पास भी यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा होगा और यहाँ पे भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा होगा. अब यहाँ पे जो AlCH3 होल थ्राइस है वो डाइमर फॉर्म इसलिए कर रहा है ताकि जो उसकी ऑक्टेट है जो यहाँ पे इनकम्प्लीट है, जैसे कि हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको कंप्लीट कर पाए क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है. सो अब एल्यूमिनियम क्या करेगा डाइमर फॉर्मेशन के टाइम में इस वैकेंट ऑर्बिटल को भी इंक्लूड करेगा इस तरीके से. सो अब होगा क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन एल्यूमिनियम कार्बन एंड एल्यूमिनियम, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स या बनाना बॉन्ड. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको हमने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर्स जो कि हैं एल्यूमिनियम कार्बन और एल्यूमिनियम इन्वॉल्व हुए और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे 1 और 2 इन्वॉल्व हुए क्योंकि ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है. सो इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डाइमर है Al2CH3 होल 6 उसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3 क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चारों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, एक s का और ये तीनों p के. सो अगर हम हमारा स्टेटमेंट ए चेक करें तो वो कहता है कि AlCH3 होल थ्राइस हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर. सो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि अभी हमने देखा. सिमिलरली अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो इस बार वो BH3 के स्ट्रक्चर की बात करता है. सो BH3 का जो डाइमर होगा वो होगा B2H6.
सो हम जानते हैं बोरॉन का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1। सो यहाँ पे भी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे BH3 अगर हम देखें तो उसका तो ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहाँ पे हम देख सकते हैं बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है इक्वल टू 6। बट डाइमर फॉर्मेशन के टाइम में ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे बोरॉन जिससे अटैच्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बोरॉन जिससे अटैच्ड 2 हाइड्रोजन। अब हम देख सकते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा होगा बोरॉन का इस तरफ, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन के पास, और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन के टाइम पे बोरॉन अपने इस वैकेंट ऑर्बिटल को भी इंक्लूड करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। सो यहाँ पे आ जाएगा बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल और इस तरह बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल। सो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो जैसा अभी हमने देखा था, जिसको हमने बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड, इस तरीके से फॉर्म होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि B2H6 के स्ट्रक्चर में 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो कहता है कि BH3 के 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके डायमेरिक स्ट्रक्चर में। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट सी देखें तो वो कहता है कि जो BCl3 की लुईस एसिड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू AlCl3। सो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम जानते हैं BCl3 के केस में जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, और AlCl3 के केस में जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। सो बोरॉन के केस में जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो होगा 2p, जो कि हम बोरॉन के कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले देखा। और एल्यूमिनियम के केस में होगा वैकेंट ऑर्बिटल 3p, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन आता है वो आता है 3p1, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद एक 3p ऑर्बिटल खाली होगा और यहाँ पे एक 2p ऑर्बिटल। अब जब लुईस बेस आएगा इन दोनों के पास तो जो 2p ऑर्बिटल है वैकेंट, उसके साथ जो ओवरलैपिंग होगी उस लुईस बेस के लोन पेयर की वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, क्योंकि 2p ऑर्बिटल साइज में छोटा है तो वो और अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा। इसलिए BCl3 जो है वो ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड है एज कंपेयर टू AlCl3। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है जिसमें लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 को ज़्यादा बताया है देन AlCl3 वो भी करेक्ट है। देन अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन चेक करें तो उसमें बात की गई है AlCl3 के डाइमर की। सो AlCl3 अगर हम देखें तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा जो एल्यूमिनियम है उसका कन्फिग्रेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और यहाँ पे अगर हम AlCl3 के डाइमर का स्ट्रक्चर देखें तो होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे Al क्लोरीन क्लोरीन, इस तरफ क्लोरीन और इस तरफ भी क्लोरीन। अब हम देख सकते हैं एक क्लोरीन एटम बच गया और इस तरफ भी एक क्लोरीन एटम बच गया। अब इस केस में एल्यूमिनियम के पास अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो होगा क्या, वो सबसे पहले इस क्लोरीन के साथ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि हम देख सकते हैं क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो अभी भी उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं दोनों साइड, यानी कि कुछ इस तरीके से हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब क्लोरीन क्या करेगा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जो कि हमारे पहले केसेस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो हमने ऊपर केसेस देखे उसमें CH3 के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था और हाइड्रोजन के पास भी नहीं था, इसलिए एल्यूमिनियम को अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करना पड़ा। बट यहाँ पे क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ एल्यूमिनियम क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में वो एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ऐसे यहाँ पे
2 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आए और 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने डोनेट किए। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आए और 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने डोनेट किए, यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 सेंटर प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 4। इसलिए स्ट्रक्चर में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। और हमारा क्वेश्चन कहता है कि AlCl3 के 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके डायमेरिक स्ट्रक्चर में, जो कि इनकरेक्ट है। यानी कि फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।